अरे ये मोबाइल इधर, हाँ चलिए, वेरी गुड। देखिए, नमस्कार, मेरा नाम है मनीष बॉल। वेल देखिए, आपको यहाँ पर ये लोगो दिख रहा होगा, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं दोस्तों, मुझे इसमें सिर्फ लोगो नहीं, दुबई के लोगों का विश्वास, मुंबई के लोगों का भरोसा दिखता है। This here is not just a brand, this is a shining example, a living testimony कि एक इंडियन अगर ठान ले तो अपने इरादे और मेहनत के बल पे वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करता है। सो गिव इट अप फॉर डैन्यूब प्रॉपर्टीज के फाउंडर एंड चेयरमैन और मेरे दोस्त, मेरे भाई रिजवान साजन। एक बार जोरदार तालियां एवरीबॉडी। देखिए फ्रेंड्स, मन तो कर रहा है कि मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोल दूं यार, वेलकम टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ डैन्यूब प्रॉपर्टीज वेयर वी आर गोइंग टू मीट द सुपरस्टार हु इज गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ डैन्यूब फॉरएवर विद हिज कैरिज्मा। बट फिर मुझे हमारे रिजवान भाई की एक कही बात याद आती है कि मनीष, कस्टमर के साथ डील की नहीं, हमेशा मैं आपके लिए एक वीडियो प्ले करना चाहता हूं। वी हैव द 1% मैन वीडियो। लेट्स हैव द वीडियो प्लीज। क्या बात है रिजवान भाई, आपका और मेरा रिश्ता है कि मनीष ने कितने इवेंट किए, दुबई के अंदर इवेंट किए, इंडिया के अंदर इवेंट किए। whenever there are property launches, whenever there is a film fair over there, he is the only one, because I consider him the best host for any event we do, and I would say Manish, really seriously, I mean it from my heart. थैंक यू सो मच रिजवान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज इतने सारे हमारे दोस्त यहाँ पे हैं, आज इनको कुछ कहना चाहोगे सबसे पहले आप? बस इनका मैं स्वागत करना चाहूँगा कि आप लोग आए यहाँ पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल। वी हैव नेवर डन दिस सच ए बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस बिफोर। सो पहले भी हम लोगों ने दुबई में जब ब्रांड एम्बेसडर फाइनल किया था संजू बाबा और अक्षर, सो वी डिड द इवेंट इन दुबई, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग एन इवेंट इन मुंबई बिकॉज कार्तिक इज हियर, and you know, he's also a very busy man. He had the dates only available here, so I said okay, Karthik will do here. I'm very happy that we are doing it over here, so thank you guys for all of you to come over here and gracing this occasion. थैंक यू सो मच रिजवान भाई, प्लीज आइए, टेक योर सीट। वेल, अब उसे बुलाने की बारी है जो हर प्रोड्यूसर अरे माइक पे बोल, तूने एम्पलीफायर थोड़ी खाया हुआ, आवाज नहीं आ रही। क्या बात है रिजवान भाई, ईशा थोड़ा to be honest, Karthik, I've always find him very good, and I'm not saying because he's here. He started his career at the age of 20 without any support from the industry, which you know, all of this. Today's, you know, he requires support from the industry, but this is a guy उसके पूरी फैमिली डॉक्टर है, अलोन ही डिसाइड कि मुझे फिल्म में जाना है। आया यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर, स्ट्रगल किया, फर्स्ट मूवी गॉट प्यार का पंचनामा, am I right? प्यार का पंचनामा was the first movie, and that movie became the very big hit. So that person coming over here without any support from the industry and working very hard, and not only that, I told him also yesterday when we were doing some shoot for our brand, I said, Karthik, I've never seen anybody like you who promotes a film after the film is released. Like a lot of people, you know, film आ गई, बन गए, ठीक है, बन रही है, एक दो प्रमोशन के लिए चले गए, कोई टीवी शो के ऊपर चले गए, but he is the one who will go city to city, promote every of his movie, and that's the reason, you know, I call him as a superstar. क्या बात है, अमेजिंग। वैसे कार्तिक यार, तुम रिजवान भाई को कब से जानते हो और तुमने डैन्यूब प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे सोचा? मेरे लिए तो एकदम ही मतलब ऐसा था, हैंड इन ग्लव वाली सिचुएशन थी जब मुझे पता चला कि डैन्यूब प्रॉपर्टीज एंड रिजवान भाई के साथ एसोसिएट होने का मौका मिल रहा है। आई थिंक फॉर मी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी द फेस ऑफ डैन्यूब इन अ वे वेयर इनकी भी एक स्टोरी जो है वो, यू नो, इट्स लाइक coming from nowhere and making his name. So I think somewhere down the line I also relate to his story, the entire Danube property story. So for me it was an easy choice, and also the way they, you know, इनकी जो सारी चीज़ें क्वालिटीज़ हैं इनकी ब्रांड की, जो हमने जैसे डिस्कस किया, आपने भी जैसे मनीष अभी बोला कि 1% प्लान या फिर 0% इंटरेस्ट या फिर टाइम से पहले आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में आना, आई थिंक वो बहुत रेयर चीज़ होती है। जो कभी टाइम पे आ जाए बहुत बड़ी बात होती है, टाइम से पहले देते हैं। So I feel that ways it's just something which so all these things
Of course, they were there. And मैं तो बहुत टाइम से Danube properties के बारे में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सब देखते रहते हैं. So to be associated with Danube is a big thing for me. क्या बात है, absolutely. Can I, लेकिन can I add one more thing? Please, in this absolutely. which I forgot to add. You know, before it was a brand. अगर property किसको खरीदना है ना, तो it was the अपने मम्मी पापा खरीदते थे. You know, 45, 50 के age के अंदर people used to come and buy. You know, today who is a property buyer? In the age of 30s. And they are, when they have a little bit of investment, they feel कि नहीं यार मुझे करना है तो property के अंदर करना है. And who can be a better icon than Kartik Aaryan, who is the youth icon, especially in the girls. You know, the ladies, इसके इतने बड़े fan followers हैं. So that is one of the reasons I said, नहीं, Kartik is the one who is so popular among the young generation, and he should be our brand ambassador. I'm so happy, Kartik. Thank you, sir. वैसे अगर रिजवान भाई की बात करूं यार, ये इंस्टाग्राम पे इतने वीडियोस डालते हैं ना कसम से, और इनके जो सैंपल अपार्टमेंट्स जिसे बोलते हैं, जो कि एक्चुअली फुली फर्निश्ड कमाल का है, ये मैंने खुद लाइव देखा है. ये मुझे बताएं कि व्हाट मेक्स Danube डिफरेंट, रिजवान भाई? What makes Danube different? Danube, I would say, special 1% payment plan which everybody knows. When we started the property, so that time I said how to come into the market because all the big giants were selling the property, and my whole target was कि जिसको बैंक से लोन नहीं मिलता है, स्पेशली ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर बैंक लोन नहीं देती, इन दुबई नहीं मिलता है आपको ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर. ऐसे उनको मुझे बेचना है तो कैसे बेचूं, तो वी केम आउट विद दिस जहाँ पे आप 20% डाउन पेमेंट दो और बैलेंस 1% दो, तो दैट बिकेम ए हिट. Then of course we have the fully furnished, and then we will talk about it in the Danube Haina. एब्सोल्युटली. और कार्तिक जब पहला घर खरीदा था तो यार करीबन 7-8 साल पहले रेंट पे थे, उसके बाद जब पहला घर खरीदा, हाउ वाज द फीलिंग यार? Relieved. ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ तो कमा लिया यहाँ पर आकर. आई थिंक वो बहुत बड़ा सुकून मिलता है जब आप अपना खुद का घर खरीद पाते हैं, जहाँ पे एक तरीके से मुंबई इज अ प्लेस जो मेरे लिए कर्म भूमि है. एंड वहाँ पर अगर आप अपने टर्म्स पर करियर बनाकर और चीज़ें कर पाते हैं, तो आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट. इट्स मोर फ्रूटफुल. यू फील सो you feel satisfied, you feel relieved, you feel that you have achieved something. So I think I felt the same thing when it happened with me for the first time when I bought a property. What was the first property you bought?